तुम्हारे जज्बे को जागरूक रखना शिक्षकों का काम है। तुम जाओ, बार बार प्रयास करो, बिना प्रयास का कुछ नहीं होता है। प्रयास करते रहो, बड़ा होगा। लेकिन तुम कहते हो यार असफल हो गए, क्या पढ़ें? जो पढ़े हो वही पढ़ो, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अभियान का ऐसा रहा है कि यहाँ चर्चा नहीं होती है, यहाँ पर प्रेम की चर्चा होती है और प्रेम भाव से आपको देते हैं। मेहनत जब आप मेहनत कीजिएगा इसलिए मेहनत से घबराइए नहीं, अब मेहनत कीजिएगा तभी सफलता आपको आकर चरण छूएगी। इसलिए मंजिल क्या विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ देखिए, हम भी ये कहेंगे कि हमारे अभियान PTIS के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई आपको। और सफल विद्यार्थी जो हमारे BPSC में 17वीं BPSC में सफल जो विद्यार्थी हुए हैं, जिनका 17वीं में हुआ है सफल, कोई DSP हुए हैं, SDM हुए हैं, सब रजिस्ट्रार। हमारे यहाँ दोनों दिल्ली ब्रांच और पटना ब्रांच दोनों मिलाकर हमारे यहाँ टोटल 41 बच्चे का सफल हुआ, जिसमें 42 बच्चे हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू अपना स्टूडेंट के साथ दिए थे। और वहाँ दिल्ली ब्रांच से और पटना ब्रांच से 72 बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए आए थे। उनमें सफल व्यक्ति पटना ब्रांच से 26 से 27 बच्चे हुए हैं और दिल्ली ब्रांच से 14 बच्चे। सर, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार क्या रिजल्ट रहा है? देखिए, इसके तहत जो पिछले बात के मैंने उसमें कम स्टूडेंट को एग्ज़ाम था, जो ये सीटें थे अभी ज़्यादा था, तो उस रिकॉर्डिंग में हमारे यहाँ जितने मॉक इंटरव्यू में भाग लिए उससे पिछले के अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है। सभी छात्रों को हम बधाई देते हैं सफलता के लिए और मेहनत करें, जिससे UPSC की तैयारी करें। और हम लोग के लिए मार्गदर्शन के लिए जो बच्चे की ज़रूरत है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो आर्थिक से कमज़ोर हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि आप हमारे से जुटें और उनको मार्गदर्शन दें। सर, जो बच्चे रिजल्ट से वंचित रह रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, उसके लिए हम कहेंगे कि जो बच्चे को कमी रहा वो आए और हमसे मिले और हमारे संस्था से उनको मार्गदर्शन सही मिलेगा कि कहाँ आपका छूट गया, कहाँ नंबर नहीं मिल पाया, किस कारण से हुआ, उसके लिए सही आपको गाइडलाइन हमारे अभिभावक के रूप में बहुत से फैकल्टी शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, वो आपको बताएंगे। सर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हुआ, लेकिन आप उसमें से बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ इतना क्लास में उतने बता रहे, बढ़ा चढ़ा करके रिजल्ट को बता रहे, क्या कहेंगे? मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम लोग निःशुल्क चलाते हैं और 14 साल से चला रहे हैं। ना हमको किसी से कंपटीशन है, नहीं हम लोगों को किसी से आती है। हमारा यही उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे आर्थिक से दयनीय हैं, जो जूझ रहे हैं, उनको हमको सही मार्गदर्शन पर देने का प्रयास करते हैं। टीचर और बच्चों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? एज ए गुरु और छात्र के बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे एक ऐसे फ्रेंड, ऐसे दोस्त के संबंध में होना चाहिए, जिससे वो बच्चे सही ढंग से पूछ सके, मार्गदर्शन दे सके। आगे आने वाली परीक्षा है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसको लेकर के भी छात्रों के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो क्या ये सही है जो भी बदलाव है? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी, क्योंकि BPSC अपना जो है ना स्वतंत्र बॉडी है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उसका अपना तैयारियां। देखिए, छात्र जो है ना, इसलिए वो अपने कमी को करें, अपना मेहनत करें, पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि धरना पर जाए। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मेरे वीडियो के माध्यम से देखते हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ही चीज़ है, परिश्रम करना, मेहनत करना, समय को बर्बाद ना करना। लेकिन इस बधाई आश्रम से ये है कि उनको स्वयं बड़ी चुनौती है जीवन में आगे बढ़ना, कैसे प्रशासन में एक पहचान बनाएं, ये सब उनके लिए ज़बरदस्त चुनौती है। मैं कामना करता हूँ कि वो नैतिक मूल्यों
को विशेष महत्व देंगे और नियमानुसार कार्य करेंगे, सफलता उन्हें मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। सर, जो बच्चे रिजल्ट से वंचित रह गए उन बच्चों का क्या बोलिएगा? हाँ नहीं, उन बच्चों में तो क्या है, तो वैसे ही जो रेलवे हॉल पर गाड़ी बच गई, अभी उसकी यात्रा जारी है और वो बच्चे तो आगे बढ़ेंगे। इससे लेसन मिलता है उनको, कहाँ खामी रह गई, क्या हो गई। उनके लिए मेरी उतनी ही शुभकामना और आशीर्वाद है जितना सफल बच्चे। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे बहुत सारे संस्थान हैं सर, बोलते हैं कि मेरे यहाँ से 1000 बच्चे पास हुए, 800 बच्चे पास हुए। सर, आपके यहाँ लेक्चर में कहा नहीं, हमारे यहाँ वो सब कोई चर्चा नहीं है। तो कहा भी और लोगों से भी कि मैं गिनती में विश्वास नहीं रखते। बिलास जी को भी बराबर कहते हैं, गिनती में विश्वास मत रखते। थैंक यू सर। एक सफल व्यक्ति भी समाज बदल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम संस्था अपने दायित्वों को पालें। सर, आपके संस्थान में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और आगामी मतलब रिजल्ट में अपना भी एक मतलब सीट हासिल करना चाह रहे हैं सर, उनके लिए क्या बोलिएगा सर आप? नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी हम लोगों ने बुलाया था कि वो लेसन लें। और बराबर हमारे यहाँ कुछ शिक्षक कम्प्लीटली डिवोटेड हैं दिन रात। और जानिए कि गरीब बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गरीब बच्चों, हॉस्टल भी चलता है गरीब बच्चियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो उसमें थोड़ा बैठिए, उसका रिटर्न टेस्ट दीजिए, सफल होइएगा तो उसमें मिला रखेंगे आपको। तो इस प्रकार से वे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो और भी बच्चों को खबर दें, क्योंकि ये सब पेपर में एडवर्टीजमेंट से संस्थाएं चलती हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट से स्थायित्व नहीं मिलता है, लंबी पहचान नहीं मिलती है। थैंक यू सर।